व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इन दिस अनदर वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कशन करने हैं बायोलॉजी का आपका आखिरी चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जीव जनन कैसे करते हैं, आप लोग इसको हिंदी में बोलते हो। ठीक है, बेहद इंटरेस्टिंग है और काफी बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने में भी इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, काफी प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसकी अहमियत भी हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है और जर्नली हम लोग समझने में यहाँ पे दिक्कत करते हैं। काफी चीजें आप लोगों को यहाँ पे पता चलेंगी जिनकी हेल्प से आप लोग रिप्रोडक्शन के टाइम पे काफी चीजों को बचा सकते हो। और इस चैप्टर में हम लोग ईच एंड एवरीथिंग को समझेंगे किस तरीके के कैसे काम करती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये रिप्रोडक्शन। अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो मीनिंग में जाने से पहले क्लास हम डिस्कशन करेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। हम इस चैप्टर में बेसिकली स्टडी करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन का मतलब चैप्टर का मीनिंग क्या है, कौन कौन सी चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड हम पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। यस क्लास, सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है। जब आप लोग रिप्रोडक्शन को पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल की भी कैटेगरी होती है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, हर एक कैटेगरी को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड फिर आएगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन द ह्यूमन बीइंग कि ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और आप एसेक्सुअल में देखोगे तो आप फिजन देख सकते हो, फ्रेगमेंटेशन देख सकते हो, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। ये वो आधे चैप्टर्स है, सब टॉपिक्स है जो इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले क्लास पूरी मुद्दे की बात करता हूं मैं कि एग्जैक्टली आपका जो रिप्रोडक्शन है उसका मीनिंग क्या होता है। ध्यान से समझो कि रिप्रोडक्शन का मतलब री प्लस प्रोड्यूस, दोबारा प्रोड्यूस करना। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जब अपने जैसी संतान को हम यहाँ पे बोलेंगे ऑफस्प्रिंग, एक अपने जैसी ऑफस्प्रिंग को जनरेट करता है, दोबारा से प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप लोग, रिप्रोडक्शन। अब देखो ध्यान से, अगर ध्यान से देखोगे तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है कि अर्थ है, अर्थ अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपके पास स्पीसीज या जो भी जनरेशन है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगी तो अपने जैसा आइटम कैसे प्रोड्यूस करेंगी, और अपने जैसा अगर आइटम प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो एक टाइम पे आके अर्थ चलेगा नहीं। अर्थ का जो अर्थ के ऊपर जो लाइफ साइकिल है वो एंड हो जाएगा। क्यों एंड हो जाएगा, जब कोई रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो ऑर्गेनिज्म यहां पे बचेगा ही नहीं, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनकी कोई ना कोई एज है, कोई ना कोई क्राइटेरिया है, उनकी लिमिटेशन है इस अर्थ के ऊपर। ठीक है, उनके पास एक लिमिटेड टाइम पीरियड है, तो लिमिट टाइम के साथ चीजें खत्म हो जाएंगी और यहाँ पे जीवन खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आपको लाइफ को इंश्योर करना है, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ को इंश्योर करना है, तो यू मस्ट डू द रिप्रोडक्शन। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है, रिप्रोडक्शन करना पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, यही बात मैंने लिखी हुई है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल को जो सिमिलर होता है उसके जैसा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिप्रोडक्शन। एंड आगे हमने बोला आगे ये क्यों जरूरी है, कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ को मेंटेन करने के लिए अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर अगर आप लोगों को कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ को मेंटेन करना है ना क्लास, तो मैं फिर बता रहा हूं आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जनन। और हिंदी में चैप्टर का नाम क्या है, जीव जनन क्यों करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखो, अब आप लोगों ने सुना होगा पिछले चैप्टर में हम लोगों ने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पढ़ा था, तो जो हेरिडिटी मटेरियल था वो डीएनए था। ठीक है, डीएनए कहां पे प्रेजेंट होता है, जो भी सेल है उसके न्यूक्लियस में आपका क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए। और याद कर ले आप लोग, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक नंबर में पूछा जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर होता है आपका डबल हेलिकल। यस क्लास, कैसा स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल। एक बार से देखो कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बनता है, क्लियर है। और यहाँ पे इसके ऊपर कोड लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए का स्ट्रक्चर है। यस क्लास, किसका स्ट्रक्चर है, ये डीएनए का। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये कैसा हेरिडिटी मटेरियल है जो किसी भी सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है क्लास। और ये जो भी गुण पेरेंट्स से और उसकी ऑफस्प्रिंग में जो भी पेरेंट्स है, जो भी फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जो कैरी ऑन होते हैं क्रोमोसोम्स के थ्रू, वो कौन करता है, डीएनए। क्योंकि डीएनए के अंदर होते हैं आपके क्रोमोसोम्स, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, जिनमें 1 पेयर आपका होता है सेक्स के लिए। ठीक है, बाकी 22 पेयर्स आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है कि नहीं। एंड आगे चले, आगे देखोगे
तो जो दो चीजें होगी, एक नई जनरेशन आएगी, वो कुछ अपने पेरेंट्स के साथ सिमिलरिटीज लेके आएगी, कुछ वेरिएशन लेके आएगी, कुछ डिसिमिलरिटीज लेके आएगी, मतलब कुछ ऐसे बदलाव होंगे जो उनके अंदर होंगे, ठीक है। तो जो गुण धर्म मिले, जो मैच हुए, उसके लिए हेरिडिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका डीएनए। लेकिन कुछ बदलाव भी आए। बदलाव क्यों आए? क्योंकि वही डीएनए आपका रेप्लिकेट कर जाता है, और रेप्लिकेट करने की वजह से सेल के अंदर आ जाता है वेरिएशन, यानी कि आपके जो ऑफस्प्रिंग है, जो भी संतान है, उसमें बदलाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। किसी की नाक नहीं मिलेगी, किसी का कान सिमिलर नहीं होगा, किसी का वॉइस सिमिलर नहीं होगा, किसी का फेस सिमिलर नहीं होगा अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर है? रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। बाकी डीएनए ही वो फैक्टर है जो हेरिडिटी को भी कैरी करता है, और डीएनए का रेप्लिकेशन ही वो फैक्टर है जो वेरिएशन को इजाद करता है, इंट्रोड्यूस करता है, एंश्योर करता है, ठीक है। ये आपको एक बहुत बेसिक चीज मैंने बताई और आपको जरूरी है, ठीक है। और विकास के लिए एवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर अर्थ पे एवोल्यूशन चाहिए, जनरेशन में एवोल्यूशन चाहिए, तो डीएनए को रेप्लिकेट करना जरूरी है क्लास। और रेप्लिकेशन से होगा क्या कि बदलाव आएंगे, और टाइम के साथ बदलाव आप लोगों को पता है कि ये तो प्रिंसिपल है, ये तो रूल है, ये तो आप लोग कह सकते हो फंडामेंटल है इस अर्थ का, ठीक है कि नहीं है। तो एक बेसिक चीज है, और इसमें हमने एक लाइन भी लिखा था, शायद कुछ टाइम पहले मैंने एक लाइन लिखा था, इफ यू रिमेन सेम हाउ विल चेंज द गेम। अगर आप सेम रहे तो आप गेम नहीं बदल पाओगे, ठीक है, क्योंकि हर टाइम पे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। एक दो लाइन इससे पहले और भी थी जिसमें आप लोगों का था कि वाइप द टीयर, ओवरकम द फियर एंड बी वेरी क्लियर एट द एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ, जस्ट चेंज द केयर। ये कुछ ऐसी लाइनें हैं जो कुछ टाइम पहले मैंने लिखी थी, और ये आपको सिखाती हैं कि चेंज ही एक ऐसी चीज है जो परमानेंट है, बाकी एवरीथिंग इज एक तरीके से कह सकते हो चेंजेबल, ठीक है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं, खाली चेंज ही परमानेंट है, ठीक है कि नहीं। तो अगर आपको चेंज करते रहे, खुद को बदलते रहे, गियर को बदलते रहे, तो विकास होता रहेगा। जिस दिन आप लोगों ने चेंज करना बंद कर दिया, उस दिन आपकी गेम खत्म हो जाएगी। जस्ट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द डायनासोर्स। उनका जो खत्म होने का रीजन क्या है? कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है क्योंकि उन्होंने बदलाव नहीं किया, टाइम के साथ बदलाव नहीं किया, ठीक है। तो एक बेसिक चीज है, खैर मैं उस टॉपिक पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक अलग मुद्दा, सेपरेट मुद्दा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को रिप्रोडक्शन का मतलब समझ में आ गया। फटाफट से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं। रिप्रोडक्शन क्या होता है आपका? रिप्रोडक्शन का मतलब हम लोगों ने देखा कि अपने जैसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब अपनी जैसी जनरेशन, अपने जैसे आइटम को प्रोड्यूस करता है, जिस प्रोसेस के थ्रू करता है क्लास, उसको बोलते हैं आप लोग रिप्रोडक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हमें एंश्योर करना है कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ अपॉन दिस अर्थ, तो हमें क्या करना जरूरी है क्लास? हमें क्या करना जरूरी है? रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। और जो सिमिलरिटीज हैं, वो सिमिलरिटीज के लिए भी डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, और जो वेरिएशन आता है जनरेशन में, उसके लिए भी डीएनए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन वहां पे हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए। डीएनए क्या कर जाता है क्लास? आपका रेप्लिकेट, ठीक है। अब इससे आगे चले, समझ में आ गया, हमें नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, अपने जैसा आइटम, जैसे मेरे को मेरा बच्चा प्रोड्यूस करना है। तो अब दो तरीके के आप रिप्रोडक्शन देखोगे। एक रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं सेक्सुअल क्लास, और एक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या होते हैं ये सेक्सुअल और क्या होते हैं ये एसेक्सुअल? ये दोनों प्रोसेसेस है। प्रोसेसेस का मतलब अलग अलग स्टेप्स है, हर एक में कुछ ना कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। स्टेप्स और रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने रिप्रोडक्शन को क्लास दो पार्ट में डिवाइड किया, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। अब सबसे पहले समझो सेक्सुअल और एसेक्सुअल का मतलब क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जहां पे क्लास आप सेक्स ऑर्गन का यूज करते हो, ठीक है। यू नो वेरी वेल क्या सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। उन सेक्स ऑर्गन का यूज करके आप अगर अपनी ऑफस्प्रिंग को पैदा करते हो, कि अपनी नई जनरेशन को प्रोड्यूस करते हो, तो वो होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, जब सेक्स ऑर्गन यूज होंगे ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान में दो, आपके जब सेक्स ऑर्गन यूज होते हैं तो आपको दो पेरेंट्स की जरूरत होती है। इस क्लास की इनकी जरूरत होती है दो पेरेंट की, क्लियर है। आपको दो पेरेंट्स की, यानी कि आप लोग यहाँ पे कह सकते हो एक आपको चाहिए मेल और एक चाहिए आपको फीमेल, क्लियर है। और यहाँ पे आप लोग किसका यूज करते हो? आप लोग यूज करते हो आपका सेक्स ऑर्गन, ठीक है। जब आप लोग सेक्स ऑर्गन का यूज करते हो और जहां पे दो पेरेंट्स की नीड होती है जिस टाइप के रिप्रोडक्शन में, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम यहाँ पे पढ़ेंगे वुमेन्स करते हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपके फ्लावरिंग प्लांट में। जो भी प्लांट्स फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं, वहां पे भी आपको क्या मिलेगा क्लास? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलेगा, क्लियर। उम्मीद करता हूं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब बात आती है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब इसके अपोजिट होगा ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, क्लियर है। अब यहाँ पे आपको वन पेरेंट की नीड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो? नो यूज ऑफ सेक्स ऑर्गन, ठीक है। नो यूज ऑफ सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे कोई भी सेक्स ऑर्गन का यूज नहीं होता है, क्लियर है। तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन में आप लोग क्या करते हो? आप लोग उसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये व्यवस्था प्रकृति ने, नेचर ने ऑलरेडी की हुई है। कोई सुप्रीम पावर जो है एग्जिस्ट करता है, उसने की हुई है, क्लियर है कि नहीं है। और इसमें एक बेसिक चीज है, अब जैसे जहां पे सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पे सिंगली
एक पेरेंट अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस कर सकता है, उसके अलग अलग मेथड्स, जैसे आप फिजन का एग्जांपल ले सकते हो, आप फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल ले सकते हो, आप रीजनरेशन का एग्जांपल ले सकते हो, बडिंग, आगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। बच्चों ये वो सारे मेथड्स हैं जिनमें एक पेरेंट की जरूरत होती है, ठीक है। और एक पेरेंट विदाउट यूजिंग द सेक्स ऑर्गन ये क्या करते हैं क्लास, ये अपनी जैसी जनरेशंस को प्रोड्यूस कर देते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आगे हम जैसा कि पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि आपके फ्लोरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कौन कौन से अलग अलग पार्ट्स होते हैं, कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं और कैसे बच्चे को जन्म मिलता है, एक नई जनरेशन को जन्म मिलता है, ठीक है। फ्लावर्स के केस में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आगे चल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला जो आपका है मेथड जिसको बोलते हैं आप लोग फिजन। अब फिजन का मतलब क्या होता है? फिजन का मतलब होता है क्लास कोई भी पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाना। यस क्लास, क्या बोला? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू द डॉटर सेल, ठीक है। अब कितनी सेल में डिवाइड होगा ये एक मुद्दा है, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर कोई भी पेरेंट की सेल्स, ठीक है, वो डिवाइड हो जाती है क्लास किसमें? डॉटर्स की सेल में, ठीक है। डॉटर सेल में अगर वो डिवाइड हो जाती है तो इस मेथड को, इसी रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं आप लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, डॉटर अगर आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इस क्लास दो हिस्सों में डिवाइड होती है, ठीक है, तो उसको बोलोगे आप लोग बाइनरी फिजन। यस क्लास, क्या बोला जाता है उसको? बाई का मतलब दो, ठीक है, तो ये क्या बोला जाता है आपका? बाइनरी फिजन हम लोग उसको बोलते हैं क्लास, ठीक है। और अगर आपका मोर देन टू आपका जाता है हिस्सों में, मोर देन टू डॉटर सेल, ठीक है, मोर देन टू डॉटर सेल, अगर आपके दो डॉटर सेल से ज्यादा होते हैं क्लास तो वो जाता है आपका मल्टीपल फिजन में। यस क्लास, क्या बन जाता है वो आपका? मल्टीपल फिजन। क्लियर है? तो आपको सबसे पहले फिजन का पता होना चाहिए। फिजन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू द डॉटर सेल। इफ द parent cell is divided into the two daughter cell, then the fission is known as binary, and the parent cell is divided into the more than two daughter cell, then the fission is known as multiple fission. Clear है? तो दोनों डेफिनेशन आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। यही मैंने लिखा हुआ, देखो ध्यान से, कि when the fission results इन टू डॉटर सेल, जब आपका फिजन का रिजल्ट क्या हो, दो डॉटर सेल हो, तो उसको क्या बोलोगे आप लोग? बाइनरी फिजन। क्लियर है? लेकिन जहां पे आपका मोर देन टू हो, मैनी डॉटर जिसको बोलते हो, क्लियर है, उसको क्या बोलते हो? जहां पे मैनी डॉटर्स का एग्जांपल होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग? मल्टीपल फिजन। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अमीबा, पैरामीशियम ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और वो अपनी जनरेशंस को प्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू। मतलब अमीबा, अपनी जो पेरेंट सेल है अमीबा की, वो टूट जाती है डॉटर सेल में, लेकिन दो ही बनते हैं, एक से दो अमीबा हो जाते हैं, डीएनए सेपरेट हो जाता है, न्यूक्लियस सेपरेट हो जाते हैं। क्लियर? लेकिन अगर मैं बात करूं मल्टीपल फिजन की, मल्टीपल फिजन का मतलब क्या है? कि जहां पे मैनी डॉटर्स प्रोड्यूस होती है, तो वहां पे क्लास आप एग्जांपल लेते हो प्लाज्मोडियम का। आपको क्लियर होगा, ये आपका प्लाज्मोडियम है, इसमें आपको ये डॉटर सेल दिख रही है, ये जितनी भी है ये क्या है? आपकी डॉटर सेल है। अब ये क्या करेगा? मल्टीपल फिजन करेगा और अलग अलग क्या बना देगा? अपनी जनरेशंस को क्या कर देगा? प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? उसको बोलते हैं आप लोग मल्टीपल फिजन, ठीक है। तो आई होप कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको क्लियर, मल्टीपल फिजन, फिजन और फिजन के टाइप्स आपको क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। यस क्लास, क्या होता है? नेक्स्ट मेथड है आपका, क्या है आपका? फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन क्या का मतलब क्या है? कि आपका कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक होगा और उसके बाद जितने भी उसके पीसेस होंगे वो सब एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, एक न्यू ऑफस्प्रिंग में बदल जाएंगे, ठीक है। उसको क्या बोलोगे आप लोग? उसको बोलोगे फ्रेगमेंटेशन। यस क्लास, एक पेरेंट बॉडी थी, वो डिवाइड हो गई, डिवाइड होकर के जो भी उसके पार्ट्स डिवाइड हुए वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाए एक न्यू ऑर्गेनिज्म में, उसको क्या बोलते हो आप लोग? उसको बोलते हो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और ये फ्रेगमेंटेशन में आप एग्जांपल दे सकते हो क्लास किसका? स्पाइरोगायरा। यस, स्पाइरोगायरा में आपका क्या होता है? आपका फ्रेगमेंटेशन वाला मेथड लगता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लगता है। क्लियर है? तो जितने भी हिस्से हुए, जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, ये जितने भी हिस्से हैं, यस क्लास, ये जितने भी हिस्से हैं, क्लियर है, ये सारे हिस्से किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? आपका ये सारे हिस्से रिप्रेजेंट करते हैं आपके बेसिकली न्यू ऑर्गेनिज्म को। ये ग्रो हो गया, ये ग्रो हो गया और ये क्या हो गया? ग्रो हो गया। क्लियर? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन क्लियर हो गया होगा, फ्रेगमेंटेशन क्लियर हो गया होगा। अगर मैं थर्ड पे चलूं तो ये है आपका रीजनरेशन। यस क्लास, क्या है? ये आपका
रीजनरेशन, ये भी कुछ कुछ आपका फ्रेगमेंटेशन जैसा ही है। इन दिस फ्यू ऑर्गेनिज्म मे गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी पार्ट से नए बच्चे को जन्म देना, उसको क्या बोलते हैं आप लोग? रीजनरेशन। ठीक है, अब ये जो प्लेनेरिया है, ठीक है, या फिर हाइड्रा का एग्जांपल ले सकते हो, हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है, ये दोनों ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें आपका रिप्रोडक्शन किसकी वजह से होता है क्लास? रीजनरेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो रीजनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्लास, आपको जानना जरूरी है कि किस तरीके से आपका रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेगमेंटेशन में हिस्से बनते हैं, रीजनरेशन में भी कुछ इसी तरीके का होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जो इसको फॉलो करते हैं, कुछ आपके फ्रेगमेंटेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब आगे चले तो आगे अगर आप लोग देखोगे तो बडिंग, ये काफी बार पेपर में आता है, यहां से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काफी बार पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ध्यान से देखें। बडिंग में क्या होता है? जो पेरेंट पार्ट है, पेरेंट बॉडी है, उसका कोई एक पार्ट जो हिस्सा है, एक पार्ट है, वो ग्रो करता है एज ए बड। किसकी तरह ग्रो करता है? बड, और वो कन्वर्ट हो जाता है डी अटैच होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। यस क्लास, किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। तो उसको क्या बोलते हैं क्लास? उसको बोलते हो आप लोग बडिंग। क्या बोलते हो? कम ऑन, कैन यू रिपीट विद मी? बडिंग। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो किसका? हाइड्रा का। ठीक है, ये एक हाइड्रा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें ये आपका, ये देखो पेरेंट हाइड्रा है, ठीक है, और ये आपका हिस्सा है, ये ग्रो करेगा, जिसको आगे जाके आप बोलेंगे बड। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डेवलप हो गया, क्लियर है? ये क्या हो गया आपका? बड डेवलप हो गया। ठीक है, जब बड डेवलप होता है तो यहाँ से बच्चों ये हो जाता है डी अटैच। यस क्लास, क्या हो जाता है? डी अटैच हो जाता है, क्लियर है? तो ये क्या हो जाता है आपका? डी अटैच, और डी अटैच होके ये एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। यस क्लास, किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये हो जाता है आपका न्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और इस मेथड को आप लोग क्या बोलते हो? इस मेथड को बोलते हो आप लोग बडिंग। यस क्लास, क्या बोलते हो आप लोग? बडिंग। ठीक है, किसके अंदर आता है? ये एसेक्सुअल के अंदर आता है ना, सेक्स ऑर्गन का यूज किया, ठीक है, और ना ही दो पेरेंट्स की जरूरत पड़ी, अकेला पेरेंट्स जिसने एक नए बच्चे को जन्म दे दिया, दैट्स व्हाई ये कौन सा रिप्रोडक्शन आपका? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आई होप कि चौथा मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है बच्चों, डोंट बी कंफ्यूज एंड बी टेंस। अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझोगे तो डेफिनेशंस याद करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप खाली इस वीडियो को 2 बार भी देख लोगे तो डेफिनेटली आप फाइनल एग्जाम में कैपेबल हो जाओगे कि किस तरीके से आंसर को लिखना है। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। आगे है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है? जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स है किसी भी प्लांट के, यस क्लास, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो भी आपके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं किसी भी प्लांट के, उन वेजिटेटिव पार्ट्स से उनको ग्रो करके और एक नए ऑर्गेनिज्म में बदलना क्या कहलाता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब वेजिटेटिव पार्ट कौन से? ध्यान से समझे, आपकी जड़ें हो गई, ठीक है, तो ये क्या है? आपकी रूट्स। क्लियर है? ये वेजिटेटिव पार्ट आपको पता है। अच्छा, जो आपकी स्टीम है, स्टीम का मतलब क्या होता है? आपका तना। ठीक है, स्टीम्स भी आपका वेजिटेटिव पार्ट है। एंड जो पत्तियां हैं जिनको आप लोग लीव्स बोलते हो, यस क्लास, क्या बोलते हो आप लोग? लीव्स। ये सभी किसके एग्जांपल हैं? ये वेजिटेटिव पार्ट के एग्जांपल है। अब इन सब का यूज करके क्लास इनको ग्रो किया जाता है और इनसे एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाया जाता है, न्यू जनरेशन को बनाया जाता है। ठीक है, इस मेथड को क्या बोलते हो आप लोग? इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप लोग? इसको बोलते हो आप लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यस क्लास, क्या बोलते हैं आप लोग? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उम्मीद करता हूं आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब समझ में आया होगा। अब इसको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ध्यान से देखना। एक को बोलते हैं आप लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक होता है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यस क्लास, पहला कौन सा होता है आपका? नेचुरल, और दूसरा कौन सा होता है आपका? आर्टिफिशियल। नेचुरली आप लोग जब ग्रो करते हो इन तीनों का यूज करके तो उनको क्या बोलते हैं आप लोग? उनको बोलते हैं आप लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे आलू है, आलू को ग्रो किया जा सकता है। बहुत सारे प्लांट्स है, ठीक है, जिनको सीड से भी ग्रो किया जा सकता है, जिनको स्टीम से और लीव से भी ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स है जिसमें हम आर्टिफिशियली उनको ग्रो करते हैं। जस्ट लाइक आप कटिंग करके करते हो, ग्राफ्टिंग करते हो, लेयरिंग करते हो, ठीक है, एंड प्लांट टिश्यू कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लांट टिश्यू कल्चर। ये कुछ ऐसे मेथड्स है जहां पे आर्टिफिशियली आप लोग जनरेशंस को प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, तो ये आपके एग्जांपल है किसके? क्लास वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वी प्रोड्यूस ए न्यू ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट। ठीक है, जस्ट आप लोग बोल सकते हैं लीव, स्टीम्स एंड रूट्स। क्लियर है? 2 पार्ट में क्लासिफाई किया बच्चों। पहला कौन सा है आपका? नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सेकंड कौन सा है बच्चों आपका? ये है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे पत्ते का यूज करके आपने क्या किया है? एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया है? प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक रिप्रोडक्शन का हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 6th
लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको आप लोग क्या बोलते हो क्लास, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस, ध्यान से समझे, thousands of the microscopic reproductive unit, yes microscopic reproductive unit है जो प्रोड्यूस करता है और बाद में वो ग्रो होते हैं एक न्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्पोर, और इसलिए इस मेथड का नाम पड़ा क्लास क्या आपका, स्पोर फॉर्मेशन। यस क्लास, क्या पड़ा आपका, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, और ये जितने भी स्पोर है ये डेवलप हो जाते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, या फिर इनसे प्रोड्यूस होता है आपका न्यू ऑर्गेनिज्म, या फिर इनसे क्या होता है, प्रोड्यूस होता है आपका न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग क्लास, इसको बोलते हैं आप लोग स्पोर फॉर्मेशन। ये कुछ चुनिंदा मेथड्स थे किसके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। क्लियर है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोगों ने बच्चों पढ़ लिया है कि एग्जैक्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म ये सारी चीजें करते हैं, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अब आगे जब आप लोग चलोगे तो हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपकी दो कैटेगरी हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, आपके एक प्लांट भी कौन से थे आपके, फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लियर है, और प्लस में हम लोग किस में पढ़ेंगे, ह्यूमंस में। ठीक है, ह्यूमंस में आपके दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जहां पे आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी पढ़ोगे। ठीक है, और किसको पढ़ोगे आप लोग, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को भी पढ़ोगे। ठीक है, और काफी अवेयरनेस वाली इंफॉर्मेशन भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, तो क्लास अभी हम लोग पढ़ेंगे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आप सेक्स ऑर्गन का यूज करते हो, दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। ठीक है, अब ये सारा लफड़ा प्लांट्स में कैसे होता है, और स्पेशली आपका फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, तो एक प्लांट को एक सुप्रीम पावर व्हाट एवर यू, मेरे को नहीं पता आप लोग भरोसा करते हो कि नहीं करते हो, किसी ने तो बनाया होगा। ठीक है, अब उसने कुछ इस तरीके से इसको किया एडजस्ट, कि जिसमें क्या किया कि ऑटोमेटिकली मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, पर बनाए दोनों मेल और फीमेल। अब कई फ्लावर्स के केस में देखोगे आप लोग मेल पार्ट फीमेल पार्ट अलग होते हैं, वो आपस में कुछ कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ फ्लावर्स में आप देखोगे एक ही में आपके मेल होते हैं कि फीमेल वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो कोई भी एक आपका फ्लावर है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जो आपका एंथर है या जिसको आप लोग बोलते हो स्टेमन, यस क्लास क्या बोलते हो, स्टेमन, वो वाला हिस्सा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। यस क्लास, क्या होता है, ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है, और जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसको आप लोग कंबाइनली बोलते हो कार्पल। ठीक है, ये आपका होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। लेकिन इन शॉर्ट में बहुत सारे टीचर आपको बताएंगे कि जो आपका स्टिग्मा है वो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, या फिर ओवेरी बोलेंगे, या फिर वो बोल सकते हैं एंथर आपका मेल है, लेकिन कलेक्टिवली आप बोलते हो कार्पल। कार्पल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और कार्पल में आपको तीनों चीजें इंक्लूड करनी है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा इसको स्टिग्मा बोलते हैं, ये डंडी जिससे जुड़ा रहता है उसको स्टाइल बोलते हो, और ये नीचे जो आपको दिख रहा है अंडाकार इसको बोलते हो ओवेरी। क्लियर, तो आपकी तीनों पार्ट्स कार्पल में इंक्लूड होते हैं अगर आपको एक्सप्लेन करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आप लोग कार्पल बोलते हो, और इसमें सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा, उससे नीचे वाला स्टाइल, और उससे नीचे वाला ओवेरी होता है। क्लियर, ये एक ही पार्ट है। ठीक है, अच्छा फीमेल पार्ट हो गया, यहाँ पे इसको एडजस्ट किया, और ये जो हिस्सा है ये आपका मेल पार्ट है, जिसमें आप कहते हैं एंथर, और एंथर जिस फिलामेंट से जुड़ा होता है, लेकिन पूरा कार्यक्रम किसका होता है, एंथर का, जिसको आप लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हो, स्टेमन बोलते हो। ठीक है, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीजें बहुत सारे फ्लावर में आप लोग देखोगे एक ही जगह होती हैं, और बहुत सारे फ्लावर में आप लोग देखोगे अलग अलग होती है। मतलब कुछ में सिर्फ आपकी ये आपका कार्पल होता है, और कुछ में आपका सिर्फ आपका क्या होता है, स्टेमन होता है, फिर एंथर होता है। ठीक है, अब वहां पे वो एक पूरा कार्यक्रम है, हम लोग आगे जाके क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हम हेल्प लेते हैं पोलिनेशन की। यस क्लास, क्या लेते हैं हम, किसकी हेल्प लेते हैं, आपका पोलिनेशन की। अब ये समझो पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है, ये जो आपका एंथर है जो आपको दिख रहा है, जो आपका एंथर है, ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप लोग देखोगे तो ये आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस एंथर के ऊपर आपको बहुत सारे पोलन्स मिलेंगे। यस क्लास, क्या मिलेंगे, आपके पोलन्स। क्लियर है, अब ये पोलन्स को जस्ट लाइक ए स्पर्म हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के ऊपर पहुंचाना है, मतलब आपका जो होता है ओवेरी तक पहुंचाना। ठीक है, जिसमें आपका एंथर वगैरह सब आ गया। क्लियर है, आपको कहां तक पहुंचाना है क्लास, आपको ओवेरी तक पहुंचाना है। क्लियर है, कहां तक पहुंचाना है, आपको ओवेरी तक पहुंचाना है। तो ये जो आपके पोलन है जब ये ट्रांसफर होंगे
इस एंथर से, यस क्लास, कहां से, एंथर से यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और स्टिग्मा पे, ठीक है, यानी कि आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जब पोलन का ट्रांसफर होता है तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को क्या बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हो आप लोग पोलिनेशन। क्लियर है, यही मैंने लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from the anther of the stamen to the stigma of the flower is termed as pollination। उसको क्या बोला जाता है क्लास, उसको बोला जाता है आपका पोलिनेशन। क्लियर है, क्या बोला जाता है उसको, उसका पोलिनेशन। क्लियर है, तो जहां आपका ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आपका पोलिनेशन। ठीक है, अभी जो ट्रांसफर होता है ना, ट्रांसफर ये दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो आपके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं ये दो तरीके से हो सकते हैं, एक ही फ्लावर पे या एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे। अगर एक ही फ्लावर पे एंथर और एक ही फ्लावर पे स्टिग्मा है तो उसको बोलोगे आप लोग सेल्फ पोलिनेशन, लेकिन एक फ्लावर पे एंथर और एक फ्लावर पे स्टिग्मा है तो उसको क्या बोला जाता है क्लास, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो ये है आपका सेल्फ पोलिनेशन, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ये है आपका क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अगर एक आपके एंथर से एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक जा रहे हो आप लोग, एक ही फ्लावर के एंथर से एक ही फ्लावर के कहां तक जा रहे हो, स्टिग्मा तक, तो आपका सेल्फ होएगा, लेकिन एक से दूसरे पे जा रहे हो ना तो क्या होगा, आपका क्रॉस होएगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ध्यान से देखें, ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये स्टिग्मा होता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब मान लो पोलिनेशन की वजह से इसके ऊपर आके गिर गया है ये पोलन ग्रेन। ठीक है, अब ये पोलन ग्रेन के लिए पूरी व्यवस्था की गई है, ये पोलन नीचे चलेगा किसकी हेल्प से, पोलन ट्यूब के थ्रू। किसके थ्रू, पोलन ट्यूब के थ्रू, और ये कहां पे पहुंच जाएगा, ओवेरी पे। यस क्लास, कहां पे पहुंच जाएगा, ओवेरी पे, जहां पे आपका फीमेल जर्म सेल क्या ऑलरेडी क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है, क्या होता है, इसका मूवमेंट होता है। तो इस तरीके से पोलिनेशन के बाद आगे चीजें होती है। ठीक है, अब पोलिनेशन के बाद आपका पोलन ग्रेन्स किसके साथ आ जाएगा, आपका जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल के साथ। ये मेल जर्म सेल बोल सकते हो आप लोग, इसको क्या बोल सकते हैं आप लोग, इसको मेल जर्म सेल बोल सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ध्यान से समझे, बिल्कुल आसान चीज है। आगे होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इन शॉर्ट आप बोल सकते हो मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल के साथ जब फ्यूज होता है तो इसको क्या बोलते हैं आप लोग, क्लास फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यही मैंने लिखा हुआ, पोलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट। इट द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, देखो मैंने बताया था ना ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फ्यूजन होता है मेल जर्म सेल का किसके साथ, फीमेल गैमेट्स के साथ। ठीक है, क्या होता है, ये फ्यूज होते हैं आपस में। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट। यस क्लास, क्या बोलते हैं, जाइगोट। जब मेल और फीमेल आपस में फ्यूज हो जाते हैं जो भी जर्म सेल है तो वहां पे किसकी फॉर्मेशन होती है, उसका हमारे पास होती है जाइगोट की। ठीक है, अच्छा, एज सून एज द पोलन लैंड ऑन द सुटेबल स्टिग्मा, जैसे ही आपके स्टिग्मा पे आपका पोलन लैंड करता है, इट रीचेस द फीमेल जर्म सेल इन द ओवेरी। ओवेरी में जो मैंने बताया था ना क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल जर्म सेल वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, दिस अकर वायर द पोलन ट्यूब, मैंने बताया ये किसके थ्रू होता है, आपका पोलन ट्यूब के थ्रू होता है। ठीक है, पोलन ट्यूब ग्रो आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ट्रेवल थ्रू द स्टाइल एंड फाइनली रीच टू द ओवेरी। मतलब पोलन ट्यूब है जो इसको कहां तक पहुंचाती है, ओवेरी तक पहुंचाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी कि डिफ्यूजन या फिर फ्यूजन ऑफ द मेल जर्म सेल टू द फीमेल जर्म सेल। ठीक है, द जाइगोट डिवाइड मेनी टाइम्स एंड फॉर्म ए एम्बायरो। जो जाइगोट है वो आपका मेनी टाइम्स क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, एम्बायरो की, विद इन द ओवल। ठीक है, किसकी फॉर्म में, ओवल्स की फॉर्म में। ठीक है, जो ओवल है आपका देन डेवलप होता है टफ कोटिंग की तरह। ठीक है, जिसको बोला जाता है सीड। यस क्लास, क्या बोला जाता है, सीड। ठीक है, फिर उसके चारों तरफ वही फूड प्रिपेयर होता है और उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जर्मिनेशन। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक प्रोसेस था कि आपको फर्टिलाइजेशन को एक्सप्लेन करना है या फिर पोलिनेशन। याद रखे बच्चों, फर्टिलाइजेशन और पोलिनेशन इन फ्लावर्स में क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हर बार पूछा गया है, तो मेक श्योर करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले आप लोग और अच्छे से इस आर्टिकल को प्रिपेयर करें, क्योंकि ये चीजें एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। और मैंने प्रॉपर बनाया हुआ वीडियो कि आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, कुछ लिमिटेड आर्टिकल्स है 8 से 10 या फिर 5 आर्टिकल्स आप इन शॉर्ट कह सकते हो जो हर एक चैप्टर से है, जहां से डेफिनेट क्वेश्चन आते हैं। पिछले 10 साल के पेपर मैंने कंपैरिजन किए और जो सैंपल पेपर रिलीज किए वो सब का कंपैरिजन मैंने डाला हुआ। अगर आपको नहीं पता तो मैं लिंक लगा रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट से इस वीडियो के बाद देखो ताकि आपको पता चले क्या स्टडी करना है क्या नहीं करना है। ठीक है,
अब आगे आ जाते हैं। अब आगे आए तो अपने पास होता है मेल में रिप्रोडक्शन, और ये होता है जैसा कि आपको पता सेक्स ऑर्गन के थ्रू, ठीक है। मेल में सेक्स ऑर्गन होता है और फीमेल में भी सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखें कैसे होता है, क्या क्या चीज होती है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज दिखेगा यहाँ पे, ये ब्लैडर हम लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था, याद करो, किडनी के केस में यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, क्लियर है। यहाँ पे क्या होता है, यूरिन, ठीक है। और ये ब्लैडर जिस ट्यूब से जुड़ा हुआ है ना, उसको बोलते हैं आप लोग यूरेथ्रा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। इस यूरेथ्रा के थ्रू ये यूरिन है, ये क्या होता है, बाहर जाता है, ये आप कह सकते हो रिमूव होता है, क्लियर है। हमारी बॉडी से क्या होता है, आपका रिमूव होता है, ठीक है। अब यही यूरेथ्रा आपका किससे जुड़ा हुआ है, वेस डेफन से जुड़ा हुआ है। यानी कि वेस डेफन ने इन दोनों को कनेक्ट किया, यूरेथ्रा को और आपका जो यहाँ से टेस्टिस है, वहां से जो आपका मेल जर्म सेल है, ठीक है, से या जिसको आप लोग स्पर्म बोलते हो, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है आपका स्पर्म। आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्पर्म कैसे बाहर जाएगा बॉडी से, ये किसकी हेल्प से जाएगा, वेस डेफन्स की हेल्प से, ठीक है। इस वेस डेफन्स को देखो किससे कनेक्ट किया हुआ है, ये कनेक्ट है आपका यूरेथ्रा से, ठीक है। और इसके थ्रू ये वेनस होता है आपका, ठीक है। इसके थ्रू ये क्या हो जाता है, बॉडी से बाहर हो जाता है, ठीक है कि नहीं। अब ध्यान से देखो ये टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस के चारों तरफ आपको एक कोटिंग दिख रही होगी, ठीक है। ये कोटिंग है जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, स्कोर्टम, ठीक है। ये स्कोर्टम क्या है, इसको एक शेप में रखती है, प्रोटेक्ट रखती है और इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इस क्लास किसको मेंटेन रखती है, इसके टेम्परेचर को क्या रखती है, मेंटेन रखती है, ठीक है। यही आपका क्या है, एक बेसिक रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। यहां से स्पर्म जनरेट होता है जिसको आप लोग मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हो, ठीक है। वो वेस डिफेंस के हेल्प से यूरेथ्रा के थ्रू वेनस रिलीज कर देता है, ठीक है। यही है आपका प्रॉपर क्या क्या बोलते हो आप इसको, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब देखो ध्यान से, यहां से क्वेश्चन क्या आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आपको किसको एक्सप्लेन करना है, टेस्टिस को। तो देखो द फॉर्मेशन ऑफ द जर्म सेल, ठीक है, आप कह सकते हो, या फिर जैसा मैंने बाद में बोला स्पर्म्स, ठीक है, टेक प्लेस कहां पे होता है, वो टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस वो अंग है जो इनको प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं आप लोग, स्पर्म एटोजेनेसिस, ठीक है। यस, क्या बोलते हैं आप लोग, स्पर्म एटोजेनेसिस, जिसको आप लोग प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। अब आगे देखो, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दिस बिगन एट द प्यूबर्टी, ये कब प्रोसेस शुरू होता है, प्यूबर्टी की केस में होता है, ठीक है। एंड द कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लाइफ, और ये पूरी लाइफ भर चलता है ह्यूमन बीइंग के सिस्टम में, ठीक है। टेस्टिस आल्सो सीक्रेट द माइल हार्मोन्स, ठीक है, मिल हार्मोन बोलते हो, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हो टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यस, क्या बोलते हैं आप लोग, टेस्टोस्टेरोन। तो एक हार्मोन जो ये सीक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, साथ में क्या सीक्रेट करता है, ये स्पर्म सीक्रेट करता है, और ये जहां पे सारा कार्यक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, टेस्टिस, क्लियर। अब आगे चले तो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्लास कि एग्जैक्टली क्या है ये स्कोर्टम है। मैंने बताया था ना, स्कोर्टम एक थिक स्किन होती है जो प्रोटेक्ट करती है आपके सराउंडिंग को, टेस्टिस को सराउंडिंग से, ठीक है। इट आल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर, ये भी बात मैं आपको बता चुका हूं कि इनके टेम्परेचर को कौन कंट्रोल करता है, यही स्कोर्टम जो स्किन है, यही क्या करती है, इसके उसको कंट्रोल करती है। आगे हमने ये भी डिस्कस किया था वेज डिफरेंस, ठीक है। ये क्या होता है, द स्पर्म फॉर्मेशन आर डिलीवर्ड through the vas deferens which unites with a tube coming from the urinary bladder। मैंने बताया हुआ था ये आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। एक मिनट, कहाँ गया, ये रहा, यही वो ट्यूब है जो इसको क्या करती है, कनेक्ट करती है, और यहाँ से क्या हो जाता है, आपका इजेक्ट हो जाता है, ठीक है, वेनस के थ्रू, क्लियर। तो ये आपका क्लास पूरा है, ये चारों डेफिनेशंस आपको लिखनी है। टेस्टिस क्या होते हैं, स्कोर्टम क्या होता है, वेस डिफरेंस क्या होता है, इसका डायग्राम स्पेशली आपको क्या बनाना आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। अब बात आ जाती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। अब ध्यान से देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप देखोगे इसको बोलते हो विग्ना या फिर वेजिना, ठीक है। इसके थ्रू आप लोग वेनस अंडर डालते हो। वेनस अंडर डालने का मतलब क्या है कि जो स्पर्म है वो आपको ओवेरी तक पहुंचाना है। यस क्लास, कहां तक पहुंचाना है, ओवेरी तक। यहाँ पे देखो ये ओवेरी है, ये यहाँ से एग्स रिलीज करती है। यस क्लास, क्या रिलीज करती है, एग्स, जो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से आप लोग क्या डालते हो, अंदर इसके स्पर्म डालते हो, ठीक है, जो भी आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये यहाँ से इस ट्यूब के थ्रू यहाँ पे जाके फ्यूज होती है। यस क्लास, क्या होती है आपकी, फ्यूज होती है, फ्यूजन होता है, ठीक है, और जो बाद में क्या बन जाता है, आपका जायगोट बन जाता है, ठीक है कि नहीं है। और यहाँ पे इस एरिया में आपका बेबी क्या होता है, डेवलप होता है, वो बड़ा होता है, और उसका न्यूट्रिशन है वो आगे हम जाके पढ़ेंगे प्लेसेंटा के शुरू होता है, ठीक है। तो ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये एक बैरियर
पेयर होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हो, सर्विक्स। यस, क्या बोलते हैं आप लोग, सर्विक्स। ठीक है, इसको बोलते हो यूट्रस। ठीक है, ये जो कवरिंग है, ये वाला हिस्सा है, इसको क्या बोला जाता है, यूट्रस। ठीक है, तो ओवेरी क्या होती है, ओवेरी एक पेयर होता है जो ओवेरीज जो ओवल शेप में होता है। ओवेरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये किस में है, ओवल शेप में। ठीक है, जो क्या करता है, दोनों साइड क्या होता है आपका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना, दोनों साइड है। क्लियर है, और बस यही है जो सीक्रेट करता है आपका फीमेल हार्मोन, जिसको क्या बोलते हो, एस्ट्रोजन। ठीक है, और आगे क्या बोलते हो, प्रोजेस्टेरियन। ठीक है, ये दोनों चीजें क्या करता है, सीक्रेट करता है। ठीक है, उसके बाद पूरा हमने इसका वर्क समझ लिया है, फंक्शन समझ लिया है, कैसे काम करता है, अलोंग विद द डायग्राम। क्लास ये आपको आना चाहिए, पेपर में पक्का आएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब वही है, जब स्पर्म है एग के साथ फ्यूज करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप लोग, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जो भी आपका मेल का स्पर्म है फीमेल के एग के साथ जब फ्यूज होएगा तो क्या बनेगा, आपका फर्टिलाइजेशन होएगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप लोग, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन में जो नई और चीज बनेगी उसको क्या बोलते हैं आप लोग, जाइगोट। जब वो डिफ्यूज हो जाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, जाइगोट। ठीक है, अच्छा, एक होता है एम्बायरो। क्या होता है आपका, एम्बायरो। ठीक है, द जाइगोट अंडरगोज वेरियस डिवीजन टू फॉर्म एम्बायरो। ठीक है, अलग अलग डिवीजन में जाता है क्या फॉर्मेशन के लिए, एम्बायरो। एम्बायरो सिंक्स डाउन and reach into the soft and thick urethra. The embedding of the embryo in the thick lining of the urethra is known as implementation। ये एक बहुत बेसिक चीज है। अच्छा, जो आपका एम्बायर होता है, जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हो भ्रूण। ठीक है, ये आपका भ्रूण है, ये कहां से आपका न्यूट्रिशन लेता है, ये लेता है आपका प्लेसेंटा से। यस क्लास, कहां से लेता है, प्लेसेंटा से, जो डायरेक्टली ब्लड, मदर के ब्लड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो एक बहुत बेसिक चीज है। यहां से आपसे पूछा जा सकता है वुमेन में फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जाइगोट क्या होता है, एम्बायरो क्या होता है। ठीक है कि नहीं, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है प्लेसेंटा क्या होता है, इसका यूज क्या होता है। ठीक है, बहुत बेसिक चीज यहां से आपसे पूछी जा सकती है और पेपर में आ सकती है, तो मेक श्योर करके आप इसको बना ले। क्लियर है, अब यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात है, व्हाट हैपेंड व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। जब मेल का जो स्पर्म है वो फीमेल के साथ फर्टिलाइज नहीं होता है। ठीक है, फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसको बोलोगे आप लोग मेंसुरेशन ओकर। क्या होता है मेंसुरेशन, मैनी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, दे आर कंफ्यूज कि यार ये क्या चीजें होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग में रखना है कि मेंसुरेशन कब होता है, जब फीमेल का एग है वो फर्टिलाइज नहीं होता है। क्लियर है, क्या नहीं होता है, फर्टिलाइज। अब असल में होता क्या है वो प्रोसेस ध्यान से समझो। सिंस द ओवेरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, ध्यान से समझे, आपका जो एक एग है हर महीने ओवेरी रिलीज करती है। ठीक है, अब आगे क्या है, द यूरेट्रस आल्सो प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ। ये क्या करता है, इसको हर महीने प्रिपेयर करता है टू रिसीव फर्टिलाइज एग। किसके लिए, फर्टिलाइज एग के लिए। ठीक है, 10 इट लीनिंग बिकॉज थिक एंड स्पॉन्जी, इसलिए क्या हो जाता है, ये थिक और स्पॉन्जी हो जाता है। ठीक है, इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे, ये कहां कितने तक रहता है, 1 दिन तक। ठीक है, नाउ हाउएवर दिस लीनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, तो ये जो लीनिंग है चाहिए ही नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो द लीनिंग स्लोली ब्रेक एंड comes out through the vagina, ये कहां से बाहर आ जाती है, वेजिना, एज ए ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, किसकी टर्म्स में आती है, म्यूकस और ब्लड की टर्म्स में। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं मेंसुरेशन। यस क्लास, क्या बोलते हैं आपका, मेंसुरेशन। ठीक है, दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ, ये कब होता है, रफली हर महीने होता है, क्योंकि आपकी जो ओवेरी है हर महीने एक एग को क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान से समझ, इट यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 और 8 डेज। ठीक है, लास्ट फॉर अबाउट 2 और 8 डेज, ये बहुत बेसिक चीज है। मेंसुरेशन से क्वेश्चन आ सकता है क्लास, आपको क्या करना है, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, बनाना है। ठीक है, ताकि आप लोग इस चीज को क्या कर सको, समझ सको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब एक गुड हेल्थ आप लोग मेंटेन कर सकते हो, जिसमें आप फिजिकल की बात कर लो, जिसमें आप मेंटल की बात कर लो, जिसमें सोशल वेलबींग की बात कर लो, हर एस्पेक्ट में अगर आप अच्छी हेल्थ को मेंटेन कर पाते हो तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, देयर आर मेनी इन्फेक्शियस डिजीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यस, जो सेक्स के थ्रू जो भी डिजीज ट्रांसफर होती है ना, उनको क्या बोला जाता है, एसटीडीज। ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अब ध्यान से देखो, एग्जांपल ले सकते हो, HIV एड्स ले सकते हो, वाटर्स ले सकते हो, ठीक है, जिसको वायरल बोलते हो। ठीक है, स्पाई हिल्स ले सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल्स है। ये सारी चीजें खैर आप लोग अवेयर होंगे और आप लोगों ने सुनी भी रखे होंगे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
कॉन्ट्रासेप्टिव्स। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है? कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो प्रिवेंट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को। यस क्लास, ध्यान से समझे, इस वर्ड्स पे फोकस करें। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है अनवांटेड प्रेगनेंसी को एंड हेल्प करता है एसटीडी को अवॉइड करने में। मतलब जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है वो ट्रांसफर ना हो, उनसे बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इस डिवाइस का यूज करते हैं। अब ध्यान से देखो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स सच एज मैकेनिकल बैरियर्स के तरह भी हो सकता है, ठीक है, ये केमिकल्स मेथड्स में भी आता है, ठीक है, ये सर्जिकल मेथड में भी आता है, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब फिजिकल मेथड में क्या है आप लोगों को पता ही है, टू प्रिवेंट फ्यूजन एग एंड स्पर्म। फिजिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग? एग और स्पर्म को मिलने से क्या करते हैं? रोकते, फर्टिलाइज होने से, ठीक है। यूज ऑफ द कॉन्डम्स, आप किसका यूज कर सकते हो? कॉन्डम्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। सर्विशियल का यूज कर, कैप का यूज कर सकते हो, डायाफ्राम का यूज कर सकते हो, ठीक है। ये सभी फिजिकल कॉन्टेक्ट है, फिजिकल कॉन्टेक्ट से प्रिवेंट होने के लिए सेक्स के दरमियान इन सब का यूज करके आप लोग एसटीडी से बच सकते हो, ठीक है। आगे चलते केमिकल मेथड, ओवरी पिल्स को आप लोग यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हार्मोनल बैलेंस को डिसबैलेंस कर देते हैं जिससे एग प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है, पर इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आईयूसीडी, ये क्या है? इंट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? जैसे आप कॉपर्टी का एग्जांपल ले सकते हो, ये सभी क्या है? ये सभी वही एसटीडी को रोकने के लिए मेथड्स है। सर्जिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं? मेल में हम ब्लॉक कर देते हैं वस डेफरेंस की जो आपकी ट्यूब है उसको, अब उसको ब्लॉक कर दिया तो आपका स्पर्म ही आगे नहीं जाएगा, ठीक है, फर्टिलाइज होगा ही नहीं, तो आप बच सकते हो, ठीक है। फीमेल में किसको हम ब्लॉक करते हैं? फीमेल में हम ब्लॉक करते हैं आपका फैलोपियन को। यस क्लास, किसको करते हैं? जो भी आपकी फैलोपियन ट्यूब है उसको क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। जब इनको ब्लॉक कर दोगे तो ये आपके फर्टिलाइजेशन से क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं ये जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का कार्यक्रम है आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, क्या क्या मेथड्स है, क्या क्या चित्रकारिता आप लोगों को मैंने दिखाई, काफी डायग्राम्स दिखाए जो पेपर में आते हैं, ये सब आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो और ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर डेफिनेटली अगर आपको 1% भी चैप्टर अच्छा लगा, लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।